हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, मस्त एंड जबरदस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आपको अपने चैनल झा मैथ क्लासेस में आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 8वीं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करवाऊंगा, जो एंगल से संबंधित हैं। और इन बच्चों को बड़ी कठिनाई होती है सर, इन एंगल की साइड मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दी है। आप उस वीडियो को देखें और वहां से पहले एंगल निकालना सीखें, एंगल की वैल्यू याद करना करें और तब आप इस एक्सरसाइज को करें, तो देखो कितनी इजी हो जाएगी। तो आप इस देखिए, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले यह है, क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री का मान बताना है, मतलब वैल्यू। इसकी क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले हमें एंगल याद होना चाहिए, जैसे tan 30 का मान। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, tan 30 का मान होता है बेटा 1/√3। tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। उस टेबल को याद कर लें और आप वैल्यू निकालना सीख लें। ठीक है, 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू मैंने उसमें बताई है और आपको उन वैल्यूओं को याद करना है। तो अब जब वैल्यू याद हो जाएंगे तो देखिए, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। फटाफट इसमें लगा दें। तो कैसे लगाएंगे? 2 इंटू tan 30 का मान 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 लगा के, और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो आप इसको स्क्वायर लगा दें ऐसे। अब इसको हल कैसे करेंगे? देखिए, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन, अब पहले 1 प्लस, पहले इसको स्क्वायर खोलेंगे। स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ऐसे देखिए, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब क्या करोगे? इनको एलसीएम ले लोगे। एलसीएम कैसे लोगे? ऊपर को तो कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहना है। इस वाले का एलसीएम ले लो 1 मान के। 1 मान के एलसीएम ले लिया 3, तो ये हो गया 3 + 1 इक्वल टू, आप देखिए यहाँ पे कर रहा हूँ, 2/√3 अपॉन 3 और 1 कितने हो गए बेटा? 4, और 4/3। अब आपको क्या करना है? ये ऐसे हो जाएगा मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई ऐसे करना है। तो 2 इंटू, देखिए ऐसे, ये 3 का मल्टीप्लाई 2 में और √3 का मल्टीप्लाई 4 में, तो 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू √3। अब देखिए कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? √3 से देखिए ये वाली वैल्यू कट जाएगी, इससे मैं इसको काटूंगा तो √3 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √3/2। अब √3/2, अब देखिए काटना सिखाता हूं मैं आपको कैसे। ये 3/√3, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि सर कैसे हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो 3 है उसमें पावर होती है 1, और इस वाले 3 पे जब रूट लगा है तो इसकी पावर होती है 1/2। और जब बेस सेम होता है तो डिवाइड में जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है। तो देखिए 3 1 - 1/2, तो 3 1 में से 1/2 गए तो 1/2 बचे। और 1/2 क्या होती है बेटा? आधी घात होती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3। ये है मेरा इससे काटने का प्रोसेस। तो अब √3/2 आया। अब जब √3/2 आया, अब ये देखना है किसकी वैल्यू है। देखिए साइन 60 की है, कॉस 60 की है, टेन 60 की है, साइन 60 30 की है। इनमें से किसकी वैल्यू ये है? तो देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ठीक है, केवल एक ही ऑप्शन है मेरा, ये वाला। कौन सा ऑप्शन है? केवल एक। और ये बराबर होती है साइन 60 डिग्री का मान होता है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये देखिए इसका ऑप्शन आ गया, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है। इस तरह से हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ अच्छा समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। इसी का सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या करना? कुछ नहीं, केवल इसी का सेकंड पार्ट है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट फर्स्ट किया था अभी मैंने।
या माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस। जब मैंने इसको इसमें माइनस कर दिया, अब देखिए सेकंड पार्ट बन गया 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। इसकी भी वैल्यू बतानी है आपको कितना है। अभी प्लस था, अब माइनस हो गया, तो फाइंड द वैल्यू, वैल्यू फाइंड कीजिए इसकी क्या होगी। तो देखिए वही प्रोसेस, 2 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ये तो हो गया मेरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जब हो गया तो इनकी वैल्यू अभी बताई मैंने, 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो पुट कर दीजिए 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब आइए देखिए आगे, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2/√3 हो गया अपॉन 1 माइनस इनका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3। अब इनको एलसीएम ले लीजिए, 2/√3 अपॉन एलसीएम कितना आ जाएगा 3, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, 2/√3 अपॉन 3 में से बन के कितने बचे बेटा 2/3। जब इस तरह से चार वैल्यू होती हैं A/B और C/D, तब हम फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ये आ जाएगा बेटा 2 × 3 अपॉन 2 × √3। देखिए ये वाली दोनों के, अब फिर 2 से 2 कट गया, √3 से 3 अभी काटना सिखाया था, √3 बार कट जाएगा, ये √3 हो गया। अब देखिए √3 किसकी वैल्यू होती है, इसमें ऑप्शन में चेक कर लीजिए, √3 किसकी वैल्यू होती है, ये 1060 की वैल्यू होती है। कितने की होती है बेटा, 1060 की वैल्यू होती है √3 ये वाली। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1060 डिग्री। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, आप अपनी किताब से अपने आंसर मैच कर सकते हैं, जिससे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कौन सा विकल्प सही है बेटा, देखो इसमें कौन सा विकल्प सही है, विकल्प जो है, विकल्प मेरा सी, ऑप्शन मेरा क्या है, ऑप्शन कौन सा है मेरा, सी सही है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन था, ए ऑप्शन सही था, इसमें सी सही है। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन वन का थर्ड पार्ट करेंगे, इसी क्वेश्चन वन का थर्ड पार्ट करेंगे। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करते रहिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा एकदम। आप मेरा हौसला बढ़ाइए और आपको मैं पूरा सिलेबस A to Z ऐसे ही कराता रहूंगा, एकदम मस्त। चलिए तो अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं, बहुत अच्छा पार्ट है, इंपोर्टेंट भी है। थर्ड पार्ट, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या चाहिए, 10 45 की वैल्यू याद होनी चाहिए। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। कितनी होती है, 1। बस पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस 10 45 की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 प्लस 1 इसका भी स्क्वायर 1 होता है। 1 में से 1 कट गया, क्या बचा 0, और ये क्या हो गया 2। जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब 0 इस ऑप्शन में देखिए किसकी मान होती है, देखिए ये 0 10 90 का मान, ठीक है, 1 या 0। देखिए यहाँ ऑप्शन 0 है, देखिए ये 0 है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी। विकल्प मेरा जो है, विकल्प है मेरा डी, डी वाला ऑप्शन सही है। देखिए ये 0 आया है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ऐसे ही समझाता रहूंगा एकदम बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, इफ यदि 10, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इफ यदि 10 a + b बराबर √3 एंड
टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3। जो हमारा ए प्लस बी का जो मान है वो 0 डिग्री से अधिक है और 90 डिग्री के बराबर या उससे कम है। ए प्लस बी या तो वो 90 डिग्री है या 90 से कम है, 0 से अधिक है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ए ग्रेटर देन बी। ये कह रहे हैं जो ए की वैल्यू है वो बी से बड़ी होनी चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो देखिए पहले तो गिवन। गिवन क्या है बेटा? गिवन का मतलब होता है दिया है। क्या दिया है? क्या दिया है? टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 और टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। ये दो इक्वेशन दे रखी है बेटा। ठीक, अब जब इन इक्वेशन को पुट कर लीजिए, कुछ बच्चे तो इसको विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से, कुछ सब्स्टिट्यूशन में करने की कोशिश करेंगे। नहीं, इसका सबसे सिंपल मेथड देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 10 में ये √3 किसकी वैल्यू होती है ये लगानी है, और 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है वैल्यू लगानी है। तो देखिए फर्स्ट 10a प्लस बी। अब देखिए ये √3 है ना 10 में, 1060 की मान होती है, 1060 डिग्री का मान होता है। ठीक है, किसका होता है बेटा? 1060 डिग्री का मान होता है। और ये दूसरा वाला बता दो, ये होता है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री की वैल्यू होती है। समीकरण नंबर 1 2 था, तो अब 3 और 4 बन गया। देखिए अब आपको क्या करना है, जब 3 4 बन गया, अब देखिए इनसे 10 से 10 कैंसिल, तो ए प्लस बी बराबर कितना रह जाएगा? 60 डिग्री। ये भी 10 से 10 कैंसिल, तो ए माइनस बी बराबर कितना रह जाएगा बेटा? 30 डिग्री रह जाएगा। ये समीकरण बन गया 5 और समीकरण बन गया 6। आप चाहो तो इसको सॉल्व करने से यहाँ 1 और 2 बना सकते हो, यहाँ कुछ लिखिए। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, क्योंकि जो गिवन इक्वेशन है वो फर्स्ट सेकंड है। जब हमने उसकी वैल्यू पर पुट कर दी, थर्ड एंड फोर्थ बन गया, और जब उनको भी और सॉल्व कर दिया तो फिफ्थ और सिक्स बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने की ट्रिक जो आपको मैंने चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये होती है विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सिंपल लिख रहा हूँ, बाई एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से इसका मतलब क्या हुआ? विलोपन विधि से सॉल्व कर रहा हूँ। विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ प्लस माइनस की ऑलरेडी ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर होता है जोड़ना, जोड़ने पर कोई साइन चेंज नहीं होता है। तो देखिए प्लस का भी है, माइनस की भी कैंसिल हो गई। ए और ए हो गया 2a, और 60 और 30 हो गया 90। तो ए इज इक्वल टू आपका आ गया 90 डिग्री अपॉन 2। 2 से कट गया, 2 4 जा और 2 5 जा, ए इज इक्वल टू हो गया 45 डिग्री। देखो ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस ए की वैल्यू को किसी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फिफ्थ। पांचवी इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए। इसका मतलब होता है ए का मान समीकरण 5 में रखने पर। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये वीडियो। ए का मान समीकरण 5 में रखने पर, या पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फिफ्थ। अब देखिए फिफ्थ इक्वेशन क्या है? ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ए की वैल्यू कितनी आई? 45 डिग्री। यहाँ लगा दीजिए, ए की जगह 45 पुट कर दी, ये वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, प्लस के बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए बी इज इक्वल टू, क्या करें? ट्रांसपोजिंग कर दीजिए, ट्रांसपोजिंग 60 माइनस 45 डिग्री, तो बी इज इक्वल टू आ गया 15 डिग्री। 10 में से 5 गए 5, 5 बचा दे 15 डिग्री। देखिए बी का मान 15 डिग्री आया। इसका मतलब ये हमारा कथन सत्य हो गया कि ए ग्रेटर देन बी। यहाँ पर क्या है? 43 डिग्री ग्रेटर देन 15 डिग्री। इसका मतलब हो गया ए ग्रेटर देन बी। ए का मान मेरा बी से बड़ा है,
तो इस प्रकार मेरे ए की और बी की दोनों वैल्यू आ गई। आप इसको नोट कर लीजिए। आशा करता हूँ अच्छा समझ में आया होगा। इस क्वेश्चनों की बार-बार प्रैक्टिस कीजिए। जितनी बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको आंसर एकदम क्लियर और इसका प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।